माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उनका दूसरा ये कार्यकाल, क्योंकि 9 महीने का कार्यकाल उनका पिछला था और उसके बाद ये जो 4 साल उनके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक निर्णयों के साथ पुष्कर सिंह धामी जी ने इस उत्तराखंड को नई पहचान देने का काम भी किया है। अन्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। अभी आपने जैसे लैंड जिहाद या लव जिहाद, उसमें काफी कंट्रोल किया है उन्होंने। और आप कहेंगे कि 2027 में मैं लगता है कि धामी जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। जो लोग घुसपैठिए हमारे प्रदेश के अंदर आकर के घुसपैठ करके हमारे प्रदेश को खराब करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गलत धारणा के साथ, जो गलत भावना के साथ जो इस प्रदेश को गलत राह की तरफ ले जाने का काम करेगा, उसको कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल पूरे हो चुके। जो उनका दूसरा टर्म था, उससे पहले भी 9 महीने का टर्म था। मान सकते हैं कि अगर ये टर्म पूरा होता है तो सबसे लंबे सर्विंग मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और अब अगले साल चुनाव भी है 2027 में। कैसा रहा कार्यकाल, महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में, कितना महिलाओं को फायदा हुआ है, बात करेंगे। सर, मैम, सबसे पहले आपका नाम? कमलेश रमन। क्या कहेंगी, सीएम धामी के 4 साल जो ये दूसरा कार्यकाल था इसमें पूरे हो चुके हैं। 9 महीने पहले कार्यकाल में तो लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं। और पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे वो जो सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के। कैसे रहे ये 4 साल? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को 9 साल हो चुके हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उनका दूसरा ये कार्यकाल, क्योंकि 9 महीने का कार्यकाल उनका पिछला था और उसके बाद ये जो 4 साल उनके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक निर्णयों के साथ पुष्कर सिंह धामी जी ने इस उत्तराखंड को नई पहचान देने का काम भी किया है। और मातृशक्ति के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर महिलाओं के लिए 5,500 होम स्टे जो हमारे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में बनाने का काम किया, जिनका रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम है, जहां से हमारा पर्यटक पहुंचता है। हमारे पर्यटन वो क्षेत्र कहीं ना कहीं घोषित हुए हैं, सुंदर गांव बने हैं हमारे पहाड़ों के। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी ने महिलाओं के लिए किया है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को 50% की सब्सिडी देकर के उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। और जो सबसे बड़ा निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है, 30% हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो कन्याएं हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया है। और लगातार इस प्रदेश की जो मातृशक्ति है, क्योंकि ये उत्तराखंड बनाने का काम हमारी मातृशक्ति ने किया था, तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस उत्तराखंड की जो एक मजबूत नींव है हमारी महिलाएं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है। इस उत्तराखंड को एक नई पहचान देने का जिस तरीके से काम किया है, चाहे अगर मैं युवाओं की बात करूं तो 30,000 से ऊपर पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ उन्हें नौकरियां देने का काम किया है अलग अलग क्षेत्र में। स्वरोजगार से हमारा जो पलायन बार बार हो रहा था, उसको रोकने के लिए स्वरोजगार से जो रिवर्स पलायन है, हमारा युवा साथी हमारे वापस हमारे गाँव आ रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं। और किसानी में वो 50% का आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं लगातार। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले 2027 में, बात ये चल रही है, अभी तक 70 विधानसभाएं थी। अच्छा, चलिए पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमली भट्ट। क्या कहेंगी, 4 साल कैसे रहे सीएम धामी? देखिए, जो महिलाओं के लिए मैं बात करती हूँ कि जो 4 साल रहे हैं वो बहुत ही बेमिसाल। आपने भी देखा है कि परेड ग्राउंड में जो 4 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर महिलाएं मतलब इतनी भीड़ उभर कर आई है कि मातृशक्तियों को बहुत ही इसका लाभ मिला है। आप मैं महिलाओं के समूह की बात करती हूँ कि आज लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और समूह में महिलाएं काम कर रही हैं। उनको जो लोन भी मिल रहा है वो बहुत ही कम उसमें मिल रहा है और लोग अपने काम कर रहे हैं। और हर जगह हम महिलाओं के लिए स्टॉल भी लगा रहे हैं जिसपे महिलाएं उसको सेल कर रही हैं। तो निश्चित तौर से जो 2027 में फिर से माननीय जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले ऐसे सीएम होंगे जो सबसे लंबे सर्विंग सीएम हो जाएंगे अब सीएम धामी। इससे पहले एनडी तिवारी थे 5 साल तक, अब उनको 5 साल से भी ऊपर हो जाएंगे, 5 साल 9 महीने अगर ये टर्म पूरा कर लेते 2027 तक। अब तो राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि तीसरी बार फिर से कैंडिडेट का चेहरा धामी जी होंगे सीएम का। तो कैसी देखती हैं धामी जी के जो कार्यकाल है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, चाहे लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, या फिर इस तरह के जो लैंड जिहाद हैं, या फिर महिलाओं के लिए है धर्मांतरण कानून है, जिस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या पहले किसी सीएम ने ऐसा किया? अन्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। अभी आपने जैसे लैंड जिहाद या लव जिहाद, उसमें काफी कंट्रोल किया है उन्होंने। और
आप कहेंगे कि 2027 में मैं लगता है कि धामी जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। जिस तरह से उनके उसमें काम करें अभी हम राजनाथ सिंह जी भी हमारे जो आए थे, उन्होंने भी कहा कि धाकड़ धामी एक धुरंधर धामी के रूप में वो काम कर रहे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2027 में देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि 2027 में फिर से धामी सरकार? बिल्कुल 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 क्योंकि अभी 2027। एक सर्वे आया है, उसमें 55 सीटें दिखाई हैं बीजेपी को 27 के चुनाव में, सिर्फ 10 सीटें कांग्रेस को दिखाई। लेकिन कांग्रेस इस समय उल्टा कह रही है कि धामी जी के नेतृत्व में या जो बीजेपी की सरकार है उसके नेतृत्व में पिछले 5 सालों से या 10 सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ है, गरीबों को और दबाया गया है, शोषण हुआ है, खासकर पहाड़ का, ऐसा कह रही है। मैं तो कहूँगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता जानती है। आज की जनता बहुत समझदार है और 2027 में जब लोग वोट देंगे तो उस समय रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए आपसे बात करते हैं, जो महिला आरक्षण है जो सीएम धामी ने किया है, उसमें ये बात चल रही है कि अब 70 सीटें तो चुनाव होते थे, अब 105 सीटें हो जाएंगी, जिसमें से 33% महिलाएं रहेंगी, यानी कि 35 सीटें तो लगभग महिलाओं की तय है। कितना बड़ा कदम मानती है, खासकर उत्तराखंड से शुरू होने वाला है? देखिए, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो उनका संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया है और राज्यसभा में उसको पास भी करवाया है और उसी का ये नतीजा है, उसी का ये परिणाम है कि अब लगातार जो हमारे आने वाले चुनाव होंगे वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और आने वाले चुनाव में कभी भी हो सकता है 27 में उत्तराखंड में चुनाव है, यहाँ हमें आरक्षण मिलने का काम हो या 32 में मिलने का काम हो, तो लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी अग्रसर हैं, अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से लगातार इस प्रदेश की जो हमारी आधी आबादी है मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया, वो तो काबिले तारीफ है। आप अगर मातृशक्ति की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले मातृशक्ति को रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज हमारी मातृशक्ति स्वयं में इतनी आत्मनिर्भर बन चुकी है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार महिलाओं के बीच में है, संवाद करते हैं और यहाँ तक कि जो हमारा बजट अभी विधानसभा में आया गैरसैंण में, उस बजट का जो संवाद था वो भी मातृशक्ति के साथ में किया कि कैसा हमारा बजट होना चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति के लिहाज से हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी जो कुरीति मैं कहती हूँ उसको कि एक वो 3 तलाक जो लोगों के बीच में एक भ्रामक स्थिति पैदा होती थी, डरी रहती थी हमारी मातृशक्ति, वो कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है। और इस प्रदेश के अंदर जो हम यूसीसी लेकर आए, एक समान अधिकार, उसमें हमारी तमाम जो मातृशक्ति है, चाहे वो हिंदू की हो या हमारे मुस्लिम की हो, सभी मातृशक्ति को एक समान जो अधिकार मिलेगा। आज उनके सिरों पर कोई तलवार नहीं लटकती। आज वो किसी भी प्रकार से नहीं डरती है कि मेरा पति मुझको 3 तलाक दे देगा तो जो है हम घर से बाहर निकाल देंगे। आज ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत मजबूत बनी है और उसी का नतीजा रहेगा कि 2027 में जो हमारा 50% से ऊपर जो मातृशक्ति का जो वोट पड़ेगा, 100% तो हमारा पुरुष और महिला मिलकर के बनता है, लेकिन 50% से ऊपर हमारी मातृशक्ति पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी यहाँ पर 2027 में, उसको कहीं ना कहीं वोट करने का काम करेगी। क्योंकि वोट मातृशक्ति इसलिए देगी, उन्हें मजबूत होना है, उन्हें इस उत्तराखंड का नाम रोशन करना है, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है, हमारे पहाड़ों का जो पलायन रोकना है, हमारे पहाड़ों में रोजगार पहुंचाना है, रोड पहुंचानी, बिजली, पानी, ये तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं। और मैं अगर केंद्र की बात करूं तो उज्ज्वला सिलेंडर से हमारी मातृशक्ति को लाभ मिलता है और पीएम आवास योजना के तहत हमारी मातृशक्ति के नाम वो जो है योजनाएं चलती है। राशन कार्ड अगर जो बनते हैं वो भी हमारे मातृशक्ति के नाम से बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सारी चीजें मातृशक्ति के नाम से हो रही है तो लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का जो सही रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिखाने का काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं हम पूरा करेंगे। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल जो बेमिसाल यहाँ काम हुए हैं, जन जन की सरकार, लाखों की तादाद में लोगों ने इसका लाभ लिया है। हमारा अधिकारी, हमारा कर्मचारी लोगों के घर तक पहुंचा। जो बुजुर्ग कार्यालय नहीं पहुंच सकता था अपना काम करवाने के लिए, हमारा अधिकारी वहां पहुंचा और उसने उस कार्य को कराने का काम किया। तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बम्पर वोट करेगी। और जैसा कि आपने कहा कि सर्वे में 55 सीटें हैं, बिल्कुल पूरे प्रदेश की जनता ने ये दिखाया है। 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो लोग काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जनता उनको नकारने का काम करेगी और जो लोग काम करेंगे
उनको जनता कहीं ना कहीं सरकार बनाने का मौका दी है। चाहे सीएम धामी ये बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज, उसके लिए भी बहुत से कदम उठाए गए हैं। लव जिहाद है, लैंड जिहाद पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है अवैध कब्जे वाली वो मुक्त कराया गया है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे थूक जिहाद हो गया। लेकिन ये सब जिहादी जो मानसिकता के लोग हैं टारगेट कर रहे हैं इस समय सीएम धामी को कि उत्तराखंड में एसआईआर भी हुआ है। बहुत सारा जो डेमोग्राफिक चेंज हरिद्वार की तरफ माने, खासकर जो क्षेत्र हैं ये अपने तराई के क्षेत्र हैं, यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि 2001 के बाद जनगणना नहीं हुई, 11 के बाद। तो क्या मानती हैं आप, जिस तरह का काम सीएम धामी इस समय कर रहे हैं उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, बहुत सराहनीय काम है? देखिए, ये एक नासूर की तरह है। उत्तराखंड के अंदर हमारा जो डेमोग्राफी को जो चेंज करने का जो लोगों की मंशा है, जो गलत तरीके से इस प्रदेश की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं, तो ये इसको जो हम कहेंगे कि ये दंश है इस प्रदेश के लिए। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी अपनी जो सरकारी संपत्तियां जिनके ऊपर कोई नीली चादर, कोई पीली चादर, लाल चादर उड़ा करके सरकारी संपत्ति को कब्जाने का काम करते हैं और वहां पर नशाखोरी का काम करते हैं, तो अगर आज 12,000 एकड़ से ऊपर अगर जमीनों को सरकार में निहित किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो काबिले तारीफ है। आज उन्होंने अगर धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया है, उस धर्मांतरण कानून से आज हमारी बच्चियां भी सुरक्षित है। आज कहीं ना कहीं वो लोग डरते हैं जो लोग गलत नाम अपना बना करके हमारी बच्चियों को गुमराह करने का काम करते हैं या हमारी बच्चियों के साथ गलत कृत्य करते हैं या उनको कहीं बेचने का काम करते हैं, तो आज वो लोग डरे हुए हैं। हेट स्पीच के नाम से लोग कहते हैं कि जी पुष्कर सिंह धामी जी जो है सबसे ज्यादा हेट स्पीच करते हैं। आप हमारे प्रदेश को, क्योंकि देवों की भूमि है, धर्म स्थली है, चारों धाम यहाँ बसते हैं, हरिद्वार में हमारा यहाँ जो है श्रद्धालु पहुंचता है, चारों धामों में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो इस प्रदेश की आबो हवा को क्या हम खराब होने देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये संकल्प है, जो हमारा सनातन है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमारा जो हिंदुत्व है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे हिंदुत्व को अगर कोई खंडित करने का काम करेगा, हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियों को कोई गुमराह करने का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि धर्मांतरण कानून होगा। और धर्मांतरण कानून बनना भी चाहिए था। और कठोर जो जिस तरीके से इसमें निर्णय लिए जा रहे हैं कि लोग अपना जो है धर्मांतरण चेंज करने के बाद हमारे लोगों को गुमराह करके कहीं ना कहीं उन्हें गलत कृत्य में, गलत संलिप्तता में ले जाया करते थे, तो आज वो उन सारी चीजों पर रोक लगने का काम हुआ है। थूक जिहाद की अगर हम बात करें तो क्यों करेगा कोई हमारा धर्म भ्रष्ट? तो हम अपना धर्म भ्रष्ट थोड़ी करने देंगे किसी को कि कोई भी आएगा हमारे प्रदेश में और धर्म भ्रष्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये हमारे जितने भी इस तरह की कुरीतियां हैं, इन सबको खत्म करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने जो संकल्प लिया है, जो बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने के लिए उनके साथ पूरे प्रदेश की जनता खड़ी है, युवा साथी खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारी मातृशक्ति खड़ी है। और अभी कुछ दिनों बाद, अभी अप्रैल में हमारी एसआईआर शुरू होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता लग जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि जो लोग घुसपैठिए हमारे प्रदेश के अंदर आकर के घुसपैठ करके हमारे प्रदेश को खराब करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे लोग जो इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, जो इस प्रदेश की शांति को भंग करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग हल्ला मचा रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि जी पुष्कर सिंह धामी जी तो बहुत कठोरता दिखा रहे हैं और ऐसे लोगों को एक व्यक्ति के लिए या एक विशेष वर्ग के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे कानून बना रहे, विशेष वर्ग के लिए नहीं, जिसकी आस्था उत्तराखंड में है, जिसकी आस्था हमारे सनातन में है, जिसकी आस्था हमारे हिंदुत्व में है, उसके लिए कहीं कोई दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गलत धारणा के साथ, जो गलत भावना के साथ जो इस प्रदेश को गलत राह की तरफ ले जाने का काम करेगा, उसको कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे।